आप देख रहे हैं KMB न्यूज, सच के साथ नई शुरुआत। से कर्मराज द्विवेदी आपका स्वागत करता है और मैं आपका परिचय जानते हुए आज मैं जानने आया हूँ आपसे कुछ बातचीत खास करने आए हैं आपके क्लासेस के बारे में। जी मैं आरबी क्लासेस का को फाउंडर राम बहादुर वर्मा जी मैं आरबी क्लासेस का संचालक हूं और पिछले 9 सालों से मैं इस कोचिंग का संचालन कर रहा हूं और इस कोचिंग को यहां तक लाने के लिए मैंने बहुत संघर्ष किया है और बहुत से बच्चों को इसका लाभ मिला है। जो हमारे सुल्तानपुर से बाहर जाते थे बच्चे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पढ़ने के लिए, उस पर भी काफ़ी हद तक हमने प्रयास अच्छा सकारात्मक किया है। तो इसलिए सुल्तानपुर ऐसा शहर है और यहाँ बच्चे के शिक्षा और वो भी गुणवत्ता और टेक्निकल शिक्षा मिलना बहुत मुश्किल था। मैंने इसमें भी बहुत अच्छे से कार्य किया है, तो कि आपको अदर डिस्ट्रिक्टों के कंपेयर में बेहतर मिलेगा। ये आपके मन में वर्मा जी कब से ये कोचिंग खोलने का ये आपके अंदर जिज्ञासा हुई या आपको इस तरफ कैसे आप आए? 2000 सर मैंने 2012 में ये कंपटीशन के इस क्षेत्र में आने की कोशिश किया, क्योंकि मैं 2010 से प्रयास था खुद की जॉब के लिए और मैं उसमें सफल भी रहा। लेकिन एक जैसे कहते हैं कि वहाँ से कुछ मोटिवेशन भी मिला और इस लाइन में मुझे आने का प्रेरणा भी मिली और 2013 में हम आके सुल्तानपुर में इस संचालन को शुरू किया है। तब बहुत पिछड़ा था इस शिक्षा के मामले में सुल्तानपुर। अब तो काफ़ी हद तक कोचिंगें भी आ गई हैं सुल्तानपुर में और इससे लोगों को प्रोत्साहन मिला। बच्चों के साथ साथ मैंने काफ़ी टीचर को भी प्रोत्साहित मिला है, आरबी क्लासेस उनको दिया है और कई बहुत से सारे आरबी क्लासेस के स्टूडेंट होने के बाद टीचर के रूप में भी मिले हैं। तो ये मौका रहा है, बेहतर रहा है अदर की तुलना में। तो आज तक आपको 2013 से और आज तक यहाँ पे क्या मतलब आपको बच्चों में और उत्तीर्ण भी हुए होंगे और IAS PCS कहीं बने हैं कुछ? नहीं, IAS के तो प्रोसेस में आरबी क्लासेस नहीं दिया है IAS PCS के, लेकिन वनडे एग्जाम के थ्रू में अच्छे सफलता रहा। वीडियो में बच्चे हमारे यहाँ हुए, पुलिस के, SI के जो वनडे एग्जाम है, रेलवे के, इस तरह के जो एग्ज़ाम है, लेखपाल का हुआ था पिछले एग्ज़ाम में, उसमें भी हर एक पार्टिसिपेट जो वनडे एग्ज़ाम के दृष्टि में रहता है वो आरबी क्लासेस बहुत बेहतरीन किया और इसमें अच्छा सफलता भी मिली है बच्चों को भी और इससे मोटिवेट भी हुए हैं बच्चे जो अदर डिस्ट्रिक्टों में जाते थे उनसे प्रेरणा लेकर, क्योंकि यहाँ का एक बच्चा सुल्तानपुर में रहकर उसका भाई और एक भाई जो था वो इलाहाबाद में रखकर दोनों में कंपेयर किया तो बेहतर शिक्षा मिली और वो टेक्निकल भी शिक्षा मिली। तो इसलिए बच्चों का रहा है और अच्छा रिजल्ट भी आरबी क्लासेस ने दिया है। तो इसमें तो शुरुआती दौर तो आपको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कठिनाइयां थी और इसमें मैं लगातार लगा रहा। 2013 से 2016 तक बहुत संघर्ष था। 2016 के बाद मैं कुछ बदलाव दिखा और धीरे धीरे मैं आगे रहा। लेकिन कैसा बदलाव दिखा? बदलाव यही कि स्टूडेंट की संख्या बहुत कम होना, उनके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करना, फिर अर्निंग भी इशू होता है, क्योंकि एक चीज़ ज़रूरी नहीं होता है कि सिर्फ शिक्षा के साथ साथ बैलेंस भी करना, क्योंकि अच्छी गुणवत्ता के साथ टीचर को रखेंगे तो सैलरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन हमने इस पर पीछे नहीं हटा और मेहनत करते रहे लगातार। मैं भी कुछ शिक्षण कार्य करता रहा, आज भी मैं शिक्षण कार्य करता हूँ, तो इसमें बेहतरीन रहा है, तो इसलिए मौका मिला है। तो आगे आपकी क्या सोच है, आगे और क्या करना चाहते हैं? जैसे आप पढ़ाई स्वयं कर रहे हैं तो आगे आपकी क्या सोच? नहीं, आगे तो मैं इसी आरबी क्लासेस के संस्था को बढ़ाना चाहूँगा और सोचूंगा कि जो खासकर मेरी तो पहले से ही मेंटली प्रिपेयर था कि सुल्तानपुर को आगे ले जाना है, दूसरे डिस्ट्रिक्टों की तुलना में बगल में खड़ा करना है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा जो ग्रामीण इलाकों के बच्चे हैं उनको अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा देना हमारी प्रायोरिटी है। हमारी इस पर हम लोग बहुत अच्छे हद तक काम भी किए हैं और कुछ जो नई नई टेक्नोलॉजियाँ आती हैं डिजिटल इंडिया के साथ, वो हम लोग भी यहाँ सुल्तानपुर में प्रोवाइड किया है। जैसा कि आपको बोर्ड दिख भी रहा होगा, ऐसे स्मार्ट बोर्ड आपको सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में किसी और के यहाँ नहीं दिखेगा। तो वर्मा जी, आपके विद्यालय में कितने अध्यापक हैं? अध्यापक हमारे यहाँ 20 से प्लस हैं, 20 प्लस की अध्यापक हैं और अच्छे भी हैं, बढ़ते घटते रहते हैं। वैकेंसियों के थ्रू कुछ भी टीचर होते हैं जो स्पेशल कुछ क्लास के लिए कराए जाते हैं, उसके बाद फिर से कुछ वैकेंसियाँ आती हैं तो उसके लिए भी होता है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन अभी भी 20 के प्लस हमारे पास स्टाफ है।
ये कितने शिफ्ट में आपके ये कोचिंग चलता है? ये अभी तो मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग 3 शिफ्टों में क्लासेस चलती हैं। और मॉर्निंग में भी बच्चे आते हैं, आफ्टरनून में, दोपहर में भी बच्चे आते हैं, क्योंकि जो ग्रामीण इलाकों से बच्चे आते हैं, जो घर से बिलोंग करते हैं, अप डाउन करते हैं, ज़्यादातर फिर आफ्टरनून यानी दोपहर के ही समय करते हैं। बाकी तो इवनिंग में भी है और मॉर्निंग में भी है। धन्यवाद। आइए हम जानते हैं आरबी क्लासेस कोचिंग सेंटर के बच्चों से। क्या नाम है आपका? सर मनीष कुमार यादव। मनीष कुमार यादव जी, यहाँ पे आप जैसे कि एडमिशन भी करवाया होगा? जी सर, जी। तो वहाँ तो पढ़ाई होती ही होगी? जी सर। तो आपको क्या ऐसा मतलब जरूरत पड़ गया कि आपको आरबी क्लासेस? नहीं सर, ना उसमें सर जैसे जॉब वगैरह की, उसमें जॉब की तैयारी करवाते हैं सर। सर के यहाँ जॉब से सिलेक्शन भी अच्छा हुआ है। इसको देखते हुए सर वहाँ पे जैसे शाम को क्लास यहाँ पे मेरी होती है, 1 बजे तक क्लास वहाँ करते हैं, यहाँ भी चले जाते हैं, वहाँ भी हो जाता है, अच्छा पढ़ाई भी हो रही है यहाँ पे सर। तो यहाँ कोचिंग सेंटर में जी सर। आने का उद्देश्य तो कुछ होगा आपका? आगे क्या करना है आपको? सर जॉब के लिए आए हैं। किस जॉब के लिए? क्या मतलब? जैसे लेखपाल हो गया, यूपीएसआई हो गया, उसके लिए आए हैं। यूपीएसआई का परीक्षा भी दे दिए हैं सर, उसमें 135 मार्क भी मिले हैं। हाँ। टाइपिंग की तैयारी भी चल रही है सर मेरी। अच्छा अच्छा जी सर। तो ये विद्यालय में आप जो पढ़ने आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं? सर विद्या नहीं, कोचिंग है सर। हाँ, कोचिंग सेंटर में। सॉरी सर, अभी प्रीवियस 6 मंथ। 6 मंथ। कैसे लग रहा है सर? बहुत अच्छा सर, अध्यापक बहुत अच्छी सर, मोटिवेशन भी अच्छा करते हैं हम लोगों को, पढ़ाई भी अच्छी हो रही है सर यहाँ पे। और वहाँ से सर इम्प्रूवमेंट भी आ रहा है हमारी पढ़ाई में भी। वैसे भी सर जनरल नॉलेज भी अच्छी कर रहे हैं यहाँ पे सर। और सर प्रत्येक टेस्ट भी होता रहता है, प्रत्येक हफ्ते सर टेस्ट भी होता है, उससे सर अच्छा हमें यहाँ पे रिस्पांस मिल रहा है। रिस्पांस मिल रहा है, Yes, चलिए sir। धन्यवाद। आइए हम जानना चाहते हैं आपसे, क्या नाम है आपका? आप यहाँ आरबी कोचिंग सेंटर आए हैं? जी, आरबी। तो आप तो नाम अपना एडमिशन तो कहीं करवाए ही होंगे? नहीं, कहीं नहीं, यही आरबी के यहाँ करवाए हैं। यही ही करवाए हैं। तो क्या उद्देश्य है आपका? उद्देश्य हमारा यही है कि आरबी के यहाँ पढ़ के हाँ, मुझे सिलेक्शन लेना है और गवर्नमेंट जॉब करनी है। गवर्नमेंट जॉब में किस विभाग में? वनडे एग्जाम के लिए यहाँ तैयारी होती है, इसी के लिए नहीं, यहाँ आप तैयारी अपने मन में तो कुछ धारणा बनाए होंगे कि हमको लेखपाल बनना है या एसडीएम बनना है या पुलिस विभाग में जाना है। जी, हम पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, मुझे पुलिस बनना है। ये है जी। तो यहाँ पे जो अध्यापक गण हैं, तो आपको शिक्षा में कोई दिक्कत हो रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैथ बहुत अच्छा चलता है, हाँ। जीएस भी, रीजनिंग, हिंदी, सारे सब्जेक्ट बहुत बढ़िया पढ़ाया जाता है। हाँ हाँ, चलो ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है? इशराना बानो। तो आपने तो अपना एडमिशन और भी जगह करवाए होंगे? नहीं, ग्रेजुएशन कर लिया है, बस यहीं करवाया। तो उद्देश्य आपकी क्या है? उद्देश्य है लेखपाल बनना। लेखपाल बनना। जी। तो यहाँ पे आपको जो है कोई कठिनाई हो रही है? नहीं सर, बहुत वीकली टेस्ट होते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कोचिंग ज्वाइन करने से इम्प्रूवमेंट हुआ है। अच्छा, इस जनपद में तमाम कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं, जी। आपने आरबी क्लासेस क्यों चुना? क्योंकि सर पढ़ाई बेहतर होती है और टेस्ट से पता चलता है कि हम किस पोजीशन पे हैं, तो इसलिए सिलेक्शन भी यहाँ पे बहुत होते हैं, मतलब पिछले जो हुए हैं तो उससे। चलिए, जो आपका उद्देश्य है, धन्यवाद आपको केएमबी न्यूज की तरफ से बहुत। चलिए, हम यहाँ के टीचर्स आरबी क्लासेस कोचिंग सेंटर के अध्यापक से जानना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अखिलेश वर्मा है और मैं यहाँ पर जीएस की फैकल्टी हूँ और काफ़ी टाइम से यहाँ पर जुड़ा, मुझे 2-2.5 साल हो गया आरबी क्लास जुड़े हुए। तो यहाँ ये कोचिंग अनुशासन के साथ साथ बच्चों को सिलेक्शन भी दिलाती है। यहाँ के बच्चे अनुशासनहीनता नहीं करते हैं, अनुशासन में रहकर यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। और यहाँ पर हम लोग बच्चों के साथ एक ईमानदारी के साथ वीकली टेस्ट, ऑनलाइन क्लासेस, हम लोगों के यहाँ की OMR बेस्ड एग्जाम भी होता रहता है। अभी आपने देखा होगा बाहर कि बच्चों का एग्जाम चल रहा था और बिल्कुल OMR बेस्ड था, जैसे कि बच्चे कंपटीशन एग्जाम देते हैं, बिल्कुल हम लोग हूबहू वैसे एग्जाम यहाँ पर लेते हैं। और हम लोगों के पास OMR स्कैनर भी है, जिसके तहत हम लोग बच्चों को 5 मिनट 10 मिनट के अंदर पूरा रिजल्ट भी दे देते हैं। और किस सेक्शन बच्चे के कितना नंबर है ये भी हम उसको बता देते हैं, बच्चे अपने आप को आंक पाएं
कि हम किस लेवल पर हैं, किस सब्जेक्ट में हम क्या कर सकते हैं और बेहतर इसके लिए। तो बच्चों के साथ हम लोग पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ लगे होते, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर है। बच्चों के गार्जियंस हम लोगों पर विश्वास रखते हैं, इसीलिए वो बच्चों को हमारे पास भेजते हैं। तो हमारा मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिलेक्शन दिलाया जाए। और जैसा कि आप पता भी कर सकते हैं सर कि आप पिछले गत वर्षों में जितने एग्जाम हुए हैं उसमें सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाली संस्था आरबी क्लासेज ही है जी। तो ये बच्चों को पढ़ाने में आपको कैसा महसूस होता है? बहुत ही अच्छा, क्योंकि बच्चे हमारे इतने अच्छे हैं कि हम लोग बच्चों के साथ जितना जुड़ते हैं बच्चे हमसे उतना जुड़ते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि बच्चे ही हम लोगों का नाम बच्चे ही करेंगे, और बच्चे हम लोग नाम बहुत कर रहे हैं लगातार। और इनसे जुड़कर हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम जो बताते हैं, जो सिखाते हैं, बच्चे बहुत बेहतर तरीके से सीखते हैं और करते हैं। इसके अलावा भी आप का कोई जॉब वगैरह आप और करते हैं? जी, मैं पीसीएस मेंस लगातार दे रहा हूँ, इस बार दूसरी बार मैं दूंगा। अभी जनवरी में पेपर था, टल गया। हाँ, तो 23 से 27 मार्च पे से टल के चला गया वो पेपर पीसीएस मेंस का। तो मैं लगातार पीसीएस मेंस भी दे रहा हूँ और अपनी प्रिपरेशन मेरी चल रही है जी। चलिए, धन्यवाद। आइए हम जानते हैं भाई साहब से, क्या नाम है आपका? आकाश उपाध्याय। उपाध्याय जी, ये आरबी क्लासेस कोचिंग सेंटर जी में कब से आप शिक्षण? मुझे 1 साल हो गए पढ़ाते हुए। पिछली साल 15 जनवरी को मैंने ज्वाइन किया था जी। हाँ। तो यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने में कैसा महसूस होता है आपको? बेहतरीन, क्योंकि पैशन है। शिक्षण कार्य करना अपना एक पेशा नहीं है, पेशा के साथ साथ खुद में आनंद लेना, उस शिक्षण कार्य को बेहतर तरीके से करना। चूंकि मैं यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्री पढ़ाता हूँ, साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ, तो वो उसमें मुझे शिक्षण से संबंधित ही चीज़ें पढ़ानी पड़ती हैं कि क्या क्या शिक्षण में बताना है, शिक्षण कार्य कैसे किया जाता है, शिक्षण कार्य को बेहतरीन कैसे किया जा सकता है, यही सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। तो निस्संदेह इसमें मुझे आनंद भी आता है और मेरा एक प्रोफेशन भी है, मेरा एक जॉब भी है। और बच्चे तो अल्टीमेट हैं, निस्संदेह अल्टीमेट हैं, उनकी बेहतरी के लिए ही कार्य किया जाता है। और हमारा संस्थान पिछले 10 वर्षों से कार्यरत है। 8 वर्षों से आरबी सर का एक्सपीरियंस है, 8 वर्षों से हमारा शिक्षण संस्थान यहाँ पर कार्यरत है। हमारे शिक्षण संस्थान की 3 ब्रांचेज हैं। ये मुख्य ब्रांच है सुल्तानपुर की, एक ब्रांच हमारी लोहरा मऊ में है, लोहरा मऊ में ही ना सर? हाँ, लोहरा मऊ में एक ब्रांच है, और एक ब्रांच हमारी है बाबूगंज में। 3 ब्रांचेज हैं, और निस्संदेह एक अलग अनुभव का एहसास होता है यहाँ पर। इसके पहले मैं अन्यत्र पढ़ाता था, लेकिन यहाँ पर जब से हूँ तब से उसका आधार नहीं। अन्यत्र जहाँ पढ़ाते थे वहाँ क्यों छोड़ दिया आपने? वहाँ पर छोड़ने का कारण, सबसे बड़ा कारण तो ये था कि सर यहाँ पर मेरा घर है, यहाँ पर परिवार है। सबसे मेन रीजन यही था वहाँ से छोड़ने का। मैं इसके पहले इलाहाबाद में था, वहाँ से छोड़ने का मेन रीजन यही था कि वहाँ से हमको दूर पड़ता था और यहाँ से हमको नज़दीक पड़ता है। एक दूसरा, अपने कार्य क्षेत्र में रहकर, अपने नज़दीक में रहकर, अपने व्यवहार, अपने समुदाय में रहकर शिक्षण कार्य को देना और उसे बेहतर करना, अपने ग्रामीण परिवेश में बच्चों के जीवन को बेहतर करना, वो मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है कंपेयर टू अदर जाकर कहीं पर पढ़ाना। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। आइए हम आगे जानते हैं, क्या नाम है आपका? अमित वर्मा। अमित वर्मा जी, ये आरबी क्लासेस कोचिंग सेंटर आप को क्यों चुनना पड़ा? सर, बेहतरीन शिक्षा के लिए, और यहाँ पे मतलब जहाँ तक पिछले सिलेक्शंस को देखकर, क्योंकि छात्र यही देखता है कि इस कोचिंग का फ्यूचर, मतलब उसमें फ्यूचर हमारे जाने के बाद क्या है, और उसका बैकग्राउंड देखता है, पास्ट देखता है। तो सर हमने देखा कि इसमें मतलब जो शिक्षक हैं काफ़ी अनुभवी हैं, सिलेक्शंस भी इस कोचिंग से काफ़ी ठीक ठाक हुए हैं, तो सर चुनना लाजमी था इस कोचिंग का। तो इसके अलावा एडमिशन भी तो कहीं विद्यालय में हुआ होगा? जी सर, प्राइवेट एडमिशन हुआ है सर, पीजी कर रहा हूँ। तो वहाँ से आपको सर वहाँ से नहीं मिलती थी या पढ़ाया नहीं जाता? नहीं, प्राइवेट एडमिशन लिया हूँ क्योंकि मैं तैयारी कर रहा हूँ वनडे एग्जाम्स की। तो सर एक साथ 2 कार्य नहीं हो सकते हैं, इस कार्य को करते हुए उस कार्य को मैं कर सकता हूँ, इसमें सक्षम हूँ। उद्देश्य आगे वर्मा जी आप क्या है? उद्देश्य सर CGL है। जी सर, धन्यवाद, थैंक यू। चलिए आगे हम जानते हैं, क्या नाम है आपका? अंकित यादव सर, अंकित यादव। अंकित यादव जी, 11वीं क्लासेस ही क्यों आपको चुनना पड़ा? सर यहाँ पर जैसे काफी कोचिंग सेंटर खुले हैं जी, आपने 11वीं क्लासेस कोचिंग सेंटर क्यों चुनी है? जैसा कि भैया ने बताया कि फ्यूचर और बैकग्राउंड दोनों को देखते हुए यहाँ पे जो बच्चे पूर्व में पढ़ रहे थे उनका सिलेक्शन भैया ने बताया वो बात अलग है। आप क्या हमारा एक्सपीरियंस भी है। एक सर मैंने जो देखा कि यहाँ के जितने भी बच्चे रहे हैं सबका सिलेक्शन अलग अलग क्षेत्रों में हुआ है। उसी को देखते हुए मैं वैसे तो एक BSc का स्टूडेंट हूँ,
लेकिन मैं प्रभावित होकर इस कोचिंग सेंटर में एडमिशन अपना दाखिला लिया पिछले मतलब सितंबर से 2021 सितंबर से मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ आकर के आपको कैसा महसूस हो रहा है? यहाँ से जैसे सर जितना हमारे पहले नॉलेज थी उस नॉलेज में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ, बहुत ज़्यादा परिवर्तन मैंने खुद को देखा और परिवर्तन पाया पिछले 6-7 महीनों में। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जानते हैं आरबी क्लासेस के टीचर, क्या नाम है आपका? प्रतीक मिश्रा नाम है मेरा। मैं साइंस का टीचर हूँ। यहाँ पे साइंस जो सब्जेक्ट है उसको मैं देखता हूँ, पढ़ाता हूँ और बच्चों को अच्छा यहाँ पर माहौल क्रिएट किया जाता है जो उनके बेहतर भविष्य के लिए, जो हमारे आरवी सर हैं, निदेशक हैं, बेहतर भविष्य के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। यहाँ सुल्तानपुर की कोचिंगों में कोई भी ऐसा संसाधन नहीं है जो हमारी आरबी क्लासेस में ना हो और अन्यत्र कोचिंगों के अलावा। हमारे यहाँ OMR स्कैन से OMR टेस्ट लिया जाता है सारे सब्जेक्ट का, और जो टॉपिक वाइज है, टॉपिक वाइज टेस्ट लिया जाता है। जैसे एक टीचर ने अभी मेरा, समझ लीजिए कि मेरा जो सिलेबस है उसमें लाइट है, तो लाइट का अगर मैं अपना सब्जेक्ट खत्म करता हूँ, टॉपिक खत्म करता हूँ, तो उसके पुनः बाद मैं जैसे ही खत्म होता है उसके अगले नेक्स्ट डेज लाइट पे संबंधित मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाता हूँ और उसके लिए हमारे यहाँ नियुक्त हैं जो और बनाते हैं। फिर उसका मैं टेस्ट लिया जाता है, OMR सीट से स्कैनिंग करके उसे बाकायदे उनका 2 मिनट में रिजल्ट दिया जाता है, और जिसका रिजल्ट हम लोग उसको पेरेंट्स तक पहुंचाते हैं कि जिससे कि वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या यहाँ से अनुभव हो रहा है, वो बेहतर हो और उसके पेरेंट्स भी जाने कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे अच्छी चीज़ें यहाँ पर हमारे आरवी क्लासेस में दी जाती हैं। यूट्यूब है, यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से हम लोग डेली क्लासेस लेते हैं। जैसे GS की क्लास चलती है, मेरी साइंस की क्लास चलती है, मैथ की क्लास चलती है, सबके एक टाइम टेबल के हिसाब से ये क्लास चलती रहती है। यहाँ के अलावा आप और भी कहीं जॉब वगैरह करते हैं? नहीं, अभी तो जॉब नहीं करते हैं हम, लेकिन प्रयासरत हैं कि कहीं पे हम भी सिलेक्ट हो जाए। लेकिन ये शिक्षण करना मेरा पैशन है और इसको मैं हमेशा बनाए रखूंगा। कब से आप यहाँ आरबी क्लासेस कोचिंग सेंटर आए? मैं पिछले 3 सालों से यहाँ पर हूँ। कोई दिक्कत यहाँ पे आने के बाद और फिर बच्चों नहीं, हमारे सर इतने तालमेली हैं। अगर किसी भी टीचर को या किसी भी यहाँ के एम्प्लॉय की कोई भी परेशानी होती है तो स्वतः ही उसको अपने आप पूछ के सॉल्व करते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद।